हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। पहले आपको इस डायग्राम को देखना होगा और हम बात करेंगे इस लंबाई BC पे। किस पर? BC पे। तो BC को हम और क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DC। BD प्लस DC बराबर BC हो जाएगा। तो BC प्लस बराबर BD प्लस DC। उसके बाद BC यानी BC को आप EO लिख सकते हैं, क्योंकि BC जितनी लंबाई है उतनी लंबाई EO है। तो BC की जगह EO हो जाएगा। उसके बाद BD क्या है? BD जितनी लंबाई है उतनी लंबाई EA है। तो BD की जगह EA कर देंगे। BD की जगह EA हो गया। उसके बाद DC, ये DC क्या है? AO है। क्या है? DC AO है। तो DC की जगह AO कर देंगे। उसके बाद EO, आप देख रहे हैं EO ये पूरा क्या है? V है। क्या है? ये EO पूरा V है। तो आप EO की जगह V कर देंगे। उसके बाद EA को आप वैसे छोड़ देंगे। उसके बाद AO है। AO को आप क्या लिख सकते हैं? AO को U लिखा जा सकता है। AO को U लिखा जा सकता है। तो AO की जगह U हो जाएगा। उसके बाद इसको U को आपको पंचांतर करना है, बराबर के इस तरफ आपको पक्षांतर करना है, यानी V, और ये इस तरफ जाएगा -U बराबर EA। और यही क्या होता है? ये होता है वेग परिवर्तन। यानी क्या होता है? वेग परिवर्तन। V - U बराबर EA यानी वेग परिवर्तन। और आप जानते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण ए बराबर V - U/T। क्या? त्वरण ए बराबर V - U यानी वेग परिवर्तन बटे T यानी समय अंतराल। अब आपको तिर्यक गुणा कर लेना है। T का गुणा A में हो जाएगा, AT हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद V - U इसी तरफ रहेगा। अब आपको AT यानी इस U को बराबर के इस तरफ ले जाना है, यानी U को पक्षांतर करना है। तो ये U इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो AT प्लस U बराबर V। AT प्लस U बराबर V। अब V बराबर के इस तरफ इसको कर लेंगे, इस तरफ उसको कर लेंगे पूरा, और जो कि चिन्ह इसमें नहीं बदलता है। तो V बराबर U प्लस AT। और यही क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। अब बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण की। जब भी दूरी की बात होती है, यानी यस, दूरी की जब भी बात होती है तो वहाँ पर क्षेत्रफल लिया जाता है, यानी त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOCD का क्षेत्रफल। अगर आपको नहीं पता हो तो आज से जान लीजिए, जब भी गति के समीकरण में दूरी की बात होती है तो दूरी के बाद में वहाँ क्षेत्रफल की बात होती है, यानी एरिया त्रिभुज BDA, यानी त्रिभुज BDA और प्लस एरिया आयत। आयत यानी ये आयत है, इसका AOCD, आयत AOCD। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 होता है। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई बटे 2। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप आधार को क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज का आधार क्या है? AD है। त्रिभुज का आधार AD है। अब आप AD को OC लिख सकते हैं। AD जितना उतना OC है, तो OC लिख दीजिए। इंटू ऊंचाई क्या है? ये त्रिभुज की ऊंचाई BD है। आप BD की जगह EA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BD की जगह EA लिख सकते हैं। EA/2 प्लस, अब ये आयत की बात हो रही है तो आयत की लंबाई क्या है? AD है। AD या OC कह सकते हैं, दोनों ही लंबाई है। तो OC लिख लेते हैं। OC इंटू चौड़ाई क्या है? DC कर लीजिए या फिर AO कर लीजिए। AO कर लेते हैं। AO। और आप जानते हैं OC क्या है? OC ये है T। T है। अब इंटू EA क्या है? EA आप जानते हैं जब भी ये पूरा क्या होता है? ये पूरा होता है V। ये पूरा V होता है। और आपको जब भी ये ज्ञात करना होगा, यानी EA ज्ञात करना होगा, आप क्या करेंगे? इस पूरे V में से इस AO यानी U को घटाएंगे। क्या? जब आपको EA ज्ञात करना होगा तो आप इस पूरे V में से AO घटाएंगे, तभी तो आपको ये मिलेगा ये। तो आप क्या करेंगे? यानी EO में से AO घटाना है, यानी EO क्या है? V है। V और EA क्या है? मतलब EA जब आपको ज्ञात करना होगा
तो आपको इस समझ रहे हैं ना, पूरे v में से ये पूरा जो v है इसमें से आप u घटाएंगे तभी आपको ये ई ए मिलेगा, यानी v माइनस यू। जब आप v में u घटाएंगे तभी ये मिलेगा आपको। और अपॉन 2 प्लस ओ सी क्या है, ओ सी ये टी है समय, इंटू ए ओ क्या है, ए ओ ये यू है, क्या है ए ओ यू है, तो ए ओ की जगह यू कर देंगे। अब क्या करते हैं कि अब जो ये v माइनस यू है, आप जानते हैं गत का जो प्रथम समीकरण होता है वो क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, और ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ये u इस तरफ चला आएगा, क्या हो जाएगा v माइनस यू, ए टी बराबर v माइनस यू। और आप देख रहे हैं यहाँ v माइनस यू है, क्या है v माइनस यू है, तो v माइनस यू की जगह आप ए टी लिख सकते हैं, तो टी इंटू वी माइनस यू की जगह, यानी v माइनस यू की जगह ए टी कर देंगे, ए टी। और इस बटे दो को हम अलग कर लेते हैं, 1/2 प्लस u का t में गुणा करेंगे तो ये यू टी बनेगा, सिंपल है। और उसके बाद बराबर ये यस बराबर चल रहा था, और उसके बराबर ए टी स्क्वायर, जब ए का टी में गुणा होगा तो क्या बनेगा, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है आपका गत क्या, दूसरा समीकरण, क्या है दूसरा समीकरण। गत के तृतीय समीकरण के लिए आपको इस आकृति को ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है समलंब चतुर्भुज, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये एक समलंब चतुर्भुज है। इस आकृति को अलग कर लेते हैं, इसी आकृति को हमने अलग कर लिया है, ये एक क्या है समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, और जो ये दोनों लंबाई होती है इसकी, यानी ए ओ ए, या फिर ए ओ कर सकते हैं, ए ओ इंटू, यहाँ इंटू हो जाएगा, इंटू बी सी, ए ओ इंटू बी सी, और इंटू यच। अब यच क्या होता है, यानी ऊंचाई, इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है, टी है, ये ऊंचाई ही तो है, टी, क्या हो जाएगा टी। और अब फिर ये यस कर लेंगे, यस। अब हमने बताया था कि दूरी को क्षेत्रफल से ही नापते हैं, यानी जहाँ दूरी की बात होगी वहाँ हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। और v क्या है, ए ओ क्या है, ए ओ क्या है, u है। आप पिछले डायग्राम को देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके, तो ए ओ क्या है, u, यानी ये ए ओ u है। और सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस, ये प्लस होता है, ए ओ यानी कि 1/2 ए इंटू बी इंटू एच, यही फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। 1/2 ए ओ, ए ओ की जगह आप यू कर सकते हैं, और प्लस बी सी, ये बी सी है, बी सी की जगह आप क्या कर सकते हैं, वी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वी, ये बी सी की जगह वी कर सकते हैं, इंटू ये टी रहेगा, क्योंकि ये ऊंचाई है, ये टी रहेगा। यस बराबर, अब आपको
अब आपको फिर से गत के प्रथम समीकरण को देखना होगा। गत का प्रथम समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, वी माइनस यू बराबर ए टी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, ये भी कर सकते हैं। सॉरी, टी रहेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, इस ए को यहाँ नीचे लगाएं तो ये बना